आपके विनेश फोगाट के लिए एक जगमगा देंगे तालियां, तालियां लगातार आपकी बजती रहनी चाहिए। आपको हमारे परिवार की बात सुननी चाहिए, उनको कम से कम बैठ के बोलने का हक तो मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद पहलवान विनेश फोगाट अब पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंच गई हैं। इस मौके पर विनेश फोगाट जब वहां पहुंची तो कई तरीके की बातें सामने निकल करके आईं, चाहे वो उनके खेल की बात हो, चाहे किसानों के मुद्दे की बात हो, या फिर उनके चुनाव लड़ने की हलचल। जी हाँ दोस्तों, विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार उन्हें हरियाणा चुनाव में कोई पार्टी टिकट जरूर देगी। ऐसे में विनेश फोगाट ने क्या जवाब दिया है चुनाव लड़ने को लेकर, वो सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। देखिए, इस तस्वीर में विनेश किसानों के साथ में दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, जब विनेश वहां पहुंची तो किसान नेताओं ने मंच पर उनको सम्मानित किया। जिस तरीके से विनेश ने पेरिस ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उसके बाद से ही किसान जो है अपनी बेटी को पूरी तरीके से सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो आई थी तब भी एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया था और आज शंभू बॉर्डर पर भी उनको सम्मानित किया गया। दोस्तों, किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया था, जहां विनेश फोगाट किसानों के समर्थन में पहुंची हुई थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद विनेश खनौरी बॉर्डर पर भी जाएंगी, वहां पर भी किसानों से मिलेंगी। दोस्तों, ये पूरा जो प्रदर्शन है किसानों का वो कई दिनों से चल रहा है। कई तरीके के उनके मांग हैं, साथ ही साथ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी की मांग भी ये किसान कर रहे हैं। आपको याद होगा 13 फरवरी से किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया था, जिसके बाद वो सभी किसान यहां पर आकर धरने पर बैठ गए थे। दोस्तों, इस मौके पर विनेश फोगाट से मीडिया ने कई तरीके के सवाल पूछे। जब विनेश से किसानों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज किसानों को यहाँ बैठे 200 दिन हो गए हैं, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूँ कि देश के लोग हक की आवाज़ उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिक्स नहीं होती। इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपने कानूनों को लेकर माफ़ी मांगी है तो उनकी माफ़ी को पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर विनेश फोगाट का सीधा सा मतलब यही है कि वो यहाँ पर कोई भी राजनीति करने के लिए नहीं आई हैं, अपने भाई बहनों, अपने किसानों के समर्थन में आई हुई हैं और इसे राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है बिना नाम लिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने माफ़ी मांगी थी किसानों से, उसके बाद जो MSP का कानून अब तक नहीं लागू किया गया है, उस पर भी विनेश फोगाट कह रही हैं कि आपने जो बातें कही कम से कम उस पर अडिग रहिए, उसको तो पूरा करिए। आपने माफ़ी मांग ली लेकिन अपनी बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब उनसे चुनाव लड़ने के बारे में सवाल पूछा गया तो विनेश ने क्या जवाब दिया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, विनेश कहती हैं कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगी, मैं राजनीति पर बात नहीं करूंगी, मुझे राजनीति का कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ खेलों के बारे में ही बता सकती हूँ। दोस्तों, 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। 4 को नतीजे आ जाएंगे। हरियाणा चुनाव में इस बार कांग्रेस भाजपा की तगड़ी टक्कर देखते हुए ऐसा कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस है वो विनेश को टिकट दे सकती है। विनेश के चरखी दादरी या फिर जुलाना सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, जो कि फिलहाल कहीं ना कहीं विनेश जो है इससे मुकर रही हैं। विनेश इस पर सीधा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस से ज़्यादा विश्वास था। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस विनेश को टिकट दे सकती है, क्योंकि इस वक्त जब वो आंदोलन में चाहे गई हों, चाहे वो ओलंपिक्स में खेल रही हों, तो कांग्रेस ने उनका पूरा समर्थन किया और उसके बाद भी दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी को लेकर के अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कांग्रेस विनेश को टिकट दे दे, लेकिन फिलहाल विनेश फोगाट इस बात पर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आगे क्या होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।